चलिए आज हम स्टार्ट करेंगे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। जहाँ तक हमने पढ़ा था उसके आगे स्टार्ट करेंगे। आज बारी है इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज। इंट्रोगेटिव सेंटेंस दो टाइप के होते हैं, फर्स्ट टाइप और सेकंड टाइप। फर्स्ट टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, will, shall, can, could, etc. ऑक्सिलरी वर्ब यानी इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड, विल, शैल, कैन, कुड, डू, डज, डिड, ये सब सेंटेंस के स्टार्ट में रखे होते हैं और अंत में क्वेश्चन मार्क लगा होता है। इससे ये पहचान होती है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। और सेकंड टाइप में सबसे पहले हमको नजर आता है क्वेश्चन वर्ड, जिसको हम WH कहते हैं, जैसे व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई, etc। तो पहले हम सीखेंगे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करना, फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को, और फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इसको असर्टिव में चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर रूल्स फॉर चेंजिंग इंट्रोगेटिव सेंटेंसेज ऑफ रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को बदलना, जिसमें हम पहले सीखेंगे फर्स्ट टाइप के इंट्रोगेटिव सेंटेंस को असर्टिव सेंटेंस में बदलना। तो चलिए देखते हैं। जैसे रिपोर्टिंग वर्ब में कौन कौन से चेंज होते हैं, जैसे से लिखा हुआ है, या फिर से टू लिखा हुआ है, या फिर सेज टू है, या फिर सेड टू है। इन सभी को हम चेंज करते हैं। जैसे से लिखा हुआ है तो आस्क में चेंज करते हैं, से टू लिखा हुआ है तो आस्क में चेंज करते हैं, सेज लिखा है तो आस्क में चेंज करते हैं, और सेड टू लिखा होता है तो आस्क्ड में चेंज करते हैं। या फिर इसको हम इंक्वायर में, इंक्वायर्स में और इंक्वायर्ड में बदल देते हैं। तो रिपोर्टिंग वर्ब में तो मेन चेंज यही होता है, से टू, सेज टू और सेड टू, इतनी चीजें चेंज की जाती है। सेज टू को भी हम आस्क में बदलते हैं। अब उसके बाद बारी आती है रिपोर्टिंग वर्ब, जो कि सिंगल कामा से बाहर होता है और रिपोर्टेड स्पीच डबल कामास के अंदर होता है। इस पार्ट में आते हैं, ये हमारा होता है रिपोर्टेड स्पीच का पार्ट। यहाँ पर चेंजिंग कैसे करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस कामास को हटाते हैं। इन कामास को हटाने के लिए हमारे पास कंजक्शन होगा, या तो इफ लेते हैं या तो वेदर लेते हैं। इफ या वेदर दोनों में से कोई ले सकते हैं। अब उसके बाद बारी आती है कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदलते समय कैसे चेंज करते हैं। तो यहाँ बेसिकली इतने चेंज देखने को मिलते हैं। देखिए, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं। ही सेज टू मी, आर यू गोइंग टू आगरा। अब ये हिस्सा हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। रिपोर्टिंग वर्ब में मेनली एक ही चेंज होता है, जो कि रिपोर्टिंग वर्ब का वर्ब ही बदलता है और कुछ नहीं बदलता। तो यहाँ पर चेंजिंग हम करेंगे, ही सेज टू को हम बदल लेंगे आस्क्स में, ही आस्क्ड मी। अब इस कामा और इन्वर्टेड कामास को हटाने के लिए कंजक्शन या तो इफ ले सकते हैं या फिर वेदर ले सकते हैं, दोनों में से कोई ले लें, इफ या वेदर। अब उसके बाद बारी आती है असर्टिव सेंटेंस में इस इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को कैसे चेंज करेंगे। इसके लिए रूल ये होता है, पहले सब्जेक्ट को उठाकर शुरू में ले आते हैं, और जो इसका ऑक्सिलरी वर्ब होता है इसको चेंज के साथ दूसरे नंबर पे ले जाते हैं। जैसे यू है, यू को हम पहले नंबर पे लाएंगे। असर्टिव सेंटेंस में हमने देखा था कि यू को चेंज किया जाता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट अगर मी है तो यू चेंज हो जाता है आई में, आई। अब उसके बाद आर को इधर लाएंगे, क्योंकि ये हमारा रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज होने वाला नहीं है। पहले वाला रूल सब फॉलो होगा, जो असर्टिव सेंटेंस में था वही इसमें भी होगा।
तो आर को इधर लाएंगे। हम ये जानते हैं आई के साथ ना तो इज का इस्तेमाल होता है ना ही आर का होता है, नहीं तो हम इसको ना बदलते, आर को सीधे ला करके आई के बाद रख देते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट यू है और यू चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होता है अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। तो यू का चेंज यहाँ मी के हिसाब से होगा तो आई में हो गया। अब ये आर को हम आर नहीं लिख सकते, तो आई के साथ स्पेशल रूल होता है, आई के साथ एम लगता है। इफ या वेदर आई एम, बाकी वर्ब मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं होता, केवल हम ऑक्सिलरी वर्ब में चेंज कर देते हैं, उसका टेंस चेंज हो जाता है। फिलहाल तो हमारा ये सेंटेंस रिपोर्टिंग वर्ब का बताता है, ये प्रेजेंट टेंस में है, तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में कोई चेंज नहीं होने वाला। तो यहाँ आई एम गोइंग टू आगरा। अब आखिर में जो क्वेश्चन मार्क लगा होता है इसको भी हटाकर फुल स्टॉप लगा देते हैं। अब ये पूरी तरह से हमारा असर्टिव सेंटेंस में चेंज हो गया। इस तरह से हम देखेंगे कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को हम असर्टिव सेंटेंस में चेंज करके तब इनडायरेक्ट स्पीच बनाते हैं। अब इसके लिए बाकी रूल्स असर्टिव सेंटेंस वाले ही होते हैं। जैसे मैंने बताया था कि असर्टिव सेंटेंस में सेज टू को टेल्स में बदला जाता है, लेकिन यहाँ सेज टू को टेल्स में ना बदल करके आस्क में बदल देंगे। जैसा मैंने यहाँ बताया, से और से टू को आस्क में या इंक्वायर में, इंक्वायर या आस्क में बदलते हैं। सेज और सेज टू दोनों को आस्क में बदलते हैं और सेड टू को आस्क्ड में बदलते हैं या इंक्वायर्ड में बदलते हैं, जिसमें भी बेहतर समझा जाए। इसी तरह से हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं जिसमें इसके टेंस में भी चेंज हो और साथ ही साथ प्रोनाउन में भी चेंज हो। जैसे देखिए, सी सेड टू हर, कामा इन्वर्टेड कामास, हैव यू डन योर वर्क, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कामास क्लोज। अब इस सेंटेंस को देखें तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है। सी सेड टू हर हैव यू डन योर वर्क। यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब में केवल सेड टू को चेंज करना होता है। सेड टू को हम चेंज करेंगे आस्क्ड में। सी आस्क्ड हर, ये कामाज हटेंगे, इसकी जगह पर ले लेंगे इफ। इफ या वेदर में से कोई ले सकते हैं, तो इफ ले लेंगे। अब यहाँ पर हम देखेंगे, पहले सब्जेक्ट को फर्स्ट नंबर पे लाना है और इस ऑक्सिलरी वर्ब को चेंज करके सेकंड नंबर पे ले जाना है। तो यहाँ पर यू आएगा। यू का रिलेशन हमेशा ऑब्जेक्ट से होता है रिपोर्टिंग वर्ब के। यहाँ ऑब्जेक्ट अगर हर है तो यू चला जाएगा सी में। क्या लिखेंगे? इफ शी, हैव इधर आएगा। टेंस के हिसाब से चेंज हमने बताया था कि हैव हमेशा हैड में चेंज हो जाता है। तो इफ सी हैड, अब बाकी मेन वर्ब में कोई चेंज नहीं करना है। सी हैड डन। अब ये योर, यू था तो इसका पॉजेसिव केस था, पॉजेसिव एडजेक्टिव योर था। अब यहां पर सी हो गया तो सी का पॉजेसिव लिखेंगे हर। उसके बाद वर्ब, ऑब्जेक्ट में कोई चेंज नहीं करेंगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय हम केवल दो चेंज करते हैं। पहला चेंज तो ये है कि हम जो सब्जेक्ट होता है उसको पहले नंबर पे लिख देते हैं और जो ऑक्सिलरी वर्ब होता है उसको चेंज के साथ दूसरे नंबर पे ले आते हैं। अब ये हमारा पूरा मिलाकर होता है, सी आस्क्ड हर इफ सी हैड डन हर वर्क। इस तरह से ये डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज होंगे। अभी जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब है, जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है, इन सब का चेंज हम देखेंगे। इसके बाद खास चेंज ये होता है, दो ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं, डू और डज। डू और डज वाले पे थोड़ा ध्यान देना होगा, क्योंकि डू और डज ये पूरा गायब हो जाता है। इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे हामिद
said to me, comma inverted commas, does she go there, क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब यहां देखिए हेल्पिंग वर्ब डज आया है, इसको किस तरह से चेंज करेंगे ये इंपॉर्टेंट है। हामिद सेड टू को हम बदल देते हैं आस्क्ड में, हमेशा याद रखिए आस्क्ड में चेंज करना है। उसके बाद मी, बाकी और कोई चेंज होता नहीं है। इन्वर्टेड कॉमास हटेंगे तो इफ लगा देंगे। अब ये देखिए सबसे पहले तो हमें सी को लाना है। क्या सी में कोई चेंज होगा? नहीं, क्योंकि ये थर्ड पर्सन का प्रोनाउन है और थर्ड पर्सन के प्रोनाउन में कोई चेंज नहीं होता है। इफ सी, जैसा कि हमने लिस्ट बनाया था, बताया था टेंस चेंजिंग में डू और डज ये दोनों डिड में चेंज होते हैं, लेकिन यहाँ पर ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में डज गायब हो जाएगा और यहाँ जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ये सेकंड फॉर्म में चले जाएगी, क्योंकि इसकी वजह ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बदलते हैं और यहाँ लिखा हुआ सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का तो है, लेकिन इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है और इसको हमें बदलना है किसमें? असर्टिव सेंटेंस में ले जाना है। तो इसका असर्टिव सेंटेंस तो होता है सी गोज देयर, सी गोज देयर। अब इस हिसाब से अगर हम देखते हैं तो सी के बाद ये गोज जो लिखा हुआ है ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लगा हुआ है, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है इस वजह से लिखा है। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का असर्टिव है। अब इसको हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव में ले जाना चाहते हैं, तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस के असर्टिव सेंटेंस में हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म सब्जेक्ट के बाद लिखी जाती है। इस वजह से ये डज गायब हो जाएगा और यहाँ लिखा जाएगा इफ सी, गो का हो जाएगा सेकंड फॉर्म बेंट, उसके बाद फिर ये एडवर्ब देयर। इस तरह से हम ये देखते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में अगर डू और डज दोनों में से कोई आता है तो वहां पहले हम सब्जेक्ट को अगर चेंज करने वाली कंडीशन है तो चेंज करके लिखते हैं, और नहीं चेंज होने वाला सब्जेक्ट है तो नहीं चेंज करते हैं। और डू होता है तो डू को गायब कर देते हैं और डज होता है तो डज को भी गायब कर देते हैं। केवल हम जो मेन वर्ब लिखा होता है उसका सेकंड फॉर्म लिख देते हैं। इस तरह से हम डू और डज वाले में थोड़ी सी दिक्कत होती है समझना, और बाकी इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को चेंज करने के लिए दो ही काम करते हैं। सब्जेक्ट को पहले पे लाएंगे, बदलने वाला होगा तो बदल के लाएंगे, नहीं बदलने वाला है तो नहीं बदलेंगे। और जैसा कि रूल बताया गया है, अगर इसका सेंटेंस पास्ट में है, ये सेंटेंस पास्ट टेंस में है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस में चेंज करेंगे, प्रेजेंट या फ्यूचर में होने पर कोई चेंज नहीं करेंगे। तो जैसे हैव है तो इधर आकर हैड हो गया, और ये यू था इधर जाके सी हो गया, ये चेंज हुआ। लेकिन जिसमें डू और डज होगा वहां सब्जेक्ट में चेंज अगर होने वाला होगा तो चेंज करेंगे, नहीं तो नहीं करेंगे। लेकिन डू और डज दोनों ही गायब हो जाएंगे, क्योंकि असर्टिव सेंटेंस में एज ए हेल्पिंग वर्ब डू और डज नहीं होता। डू और डज या तो इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप में होता है या तो नेगेटिव सेंटेंस में होता है डू नॉट और डज नॉट का इस्तेमाल। क्योंकि ये हम असर्टिव सेंटेंस में ले जा रहे हैं और ये अफर्मेटिव सेंटेंस में, और अफर्मेटिव सेंटेंस में डू और डज दोनों ही गायब हो जाते हैं। उसकी जगह पर जो मेन वर्ब होता है उसको सेकंड फॉर्म में बदलते हैं, बस और कुछ नहीं करते। उसके बाद आगे जो चेंज होता है, जैसे वर्ड ऑफ नियरनेस है वो चेंज होगा, प्रोनाउन में चेंज होगा, लेकिन वर्ब में केवल इतना ही चेंज होगा, जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसको सेकंड फॉर्म में बदल के लिख देंगे। इस तरह से हमने देखा डज का भी। और एक एग्जाम्पल देख लेते हैं, जैसे द टीचर said to the student do you write your homework daily? क्वेश्चन मार्क इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब इस सेंटेंस को देखो, यहाँ पर डू का इस्तेमाल हुआ एज ए हेल्पिंग वर्ब। अब इसको कैसे चेंज करते हैं, यहाँ डू को भी गायब करेंगे। चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा द टीचर
सेड टू बदल जाएगा आस्क्ड में, आस्क्ड द स्टूडेंट इफ। अब यू पहले नंबर पे आएगा क्योंकि हमें असर्टिव सेंटेंस भी ले जाना होता है। असर्टिव सेंटेंस का रूल है पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट यू को तो लाएंगे, लेकिन यू हम जानते हैं सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है और यू में चेंज होता है। तो यू को हमेशा हम देखते हैं रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट जो होगा, रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट उसी के अकॉर्डिंग यू को चेंज करेंगे। जैसे यहाँ स्टूडेंट है, अब स्टूडेंट एक ऐसा नाउन है जो कि गर्ल और बॉय दोनों के लिए इस्तेमाल होता है। तो यहाँ फ्री हो, चाहो तो यू को ही में बदल दो, चाहो तो सी में बदल दो। तो यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं स्टूडेंट, ही में बदलते हैं इसको यू को स्टूडेंट के हिसाब से, इफ ही। अब ये डू गायब हो जाएगा। देखते हैं इसमें मेन वर्ब कौन सा है। मेन वर्ब राइट है, राइट का सेकंड फॉर्म होता है रोट, इफ ही रोट। अब यहाँ पर जब यू था तो यू का पॉजेसिव केस योर था, और जब ये ही में हो गया तो ही का पॉजेसिव केस लिखा जाएगा हिज। इफ ही रोट हिज, बाकी आगे कोई ऑब्जेक्ट में चेंज नहीं होने वाला है। इफ ही रोट हिज होमवर्क डेली। इस तरह से हम देखते हैं कि डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप को असर्टिव में बदल के ले जाते हैं, और असर्टिव सेंटेंस में बदलते समय ये ध्यान देना होता है जितने हेल्पिंग वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब जैसे इज है, एम है, आर है, वाज है, वर है, हैज है, हैव है, हैड है, विल है, शैल है, कैन है, कुड है, इन सब में जो चेंज होना होता है, कुड तो चेंज ही नहीं होता है, बस कैन में चेंज होता है। अब इसमें एक चीज है डू और डज गायब करते हैं। ठीक इसी तरह से एक पास्ट इंडिफिनिट टेंस को हमने असर्टिव सेंटेंस में देखा था कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में बदलते हैं। तो जिस सेंटेंस में डिड पहले आ जाए वहां पर डिड को गायब करके हम सब्जेक्ट के बाद हैड लगा देते हैं, और वर्ब की जो उसमें फर्स्ट फॉर्म होती है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज कर देते हैं। इसको मिटाने के बाद एक एग्जाम्पल उसका देख लेते हैं, उसके बाद ये इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का मैटर बिल्कुल क्लोज हो जाता है। इसमें और कोई खास चेंज नहीं होता। जैसे देखिए ही सेड टू हिज ब्रदर डिड यू ईट अ मैंगो, क्वेश्चन मार्क, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज। अब देखिए यहाँ डिड आ गया है, ये पास्ट इंडिफिनिट टेंस का इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप है, और पास्ट इंडिफिनिट टेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय पास्ट परफेक्ट टेंस में बदला जाता है। कुछ टीचर्स, कुछ विद्वान का मानना होता है कि पास्ट इंडिफिनिट टेंस को ना बदला जाए तो भी चल जाता है। हाँ, ये बात सही है, अगर हम पास्ट इंडिफिनिट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में ना बदले तो भी काम चल जाएगा, लेकिन बदल देना बेहतर होता है, इसलिए हम यहाँ बदल कर देखेंगे। जैसे ही सेड टू को बदलना है हमेशा आस्क्ड में, ही आस्क्ड हिज ब्रदर, ही आस्क्ड हिज ब्रदर। कंजक्शन कौन सा लगेगा, इफ। अब देखिए यू को सबसे पहले लाना है, यू को पहले सब्जेक्ट की जगह पर लाना है। यू में होता है चेंज अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट ऑफ रिपोर्टिंग वर्ब। द ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इन दिस सेंटेंस इज हिज ब्रदर। यहाँ पर ये मेल नाउन है और मेल नाउन के हिसाब से यू चेंज हो जाता है ही में, इफ ही। अब ये डिड को हम गायब करके यहाँ पर लगाएंगे हैड। हैड लगाने के बाद ये फर्स्ट फॉर्म लिखा है उसको थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे, इफ ही हैड ईटन अ मैंगो। और यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमास हटा देंगे, क्वेश्चन मार्क हटा देंगे और फुल स्टॉप लगा देंगे। इस तरह से हम ये देखते हैं कि इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप के सेंटेंस को चेंज करने में इज चेंज होता है, एम चेंज होता है, आर चेंज होता है, वाज, वर, हैज, हैव,
हेड तो चेंज ही नहीं होता, हेड पहले से रहता है तो हेड में कोई चेंज नहीं करते हैं। उसके बाद बेसिकली डू और डज पे कंसंट्रेट करना है और साथ साथ डिड पे भी कंसंट्रेट करना है। ये 3 ऐसे हेल्पिंग वर्ब हैं जो गायब ही हो जाते हैं। ये गायब होने वाले सेंटेंस पे फोकस कर दीजिए। आपका इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप का डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बदलते समय कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। इसके बाद हम नेक्स्ट डे पढ़ने वाले हैं इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप में कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं।